को लगता है कि ज्योतिष सबसे सरल उपाय है रोजी कमाने का, मतलब पैसा कमाने का। तो इस तरह से लोग मूर्ख भी बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसा आया। और मैं इनके लिए थोड़ा सा क्षमा याचना चाहती हूँ आपसे, आम पब्लिक से भी, कि ऐसे लोग जाकर के सिर्फ और सिर्फ समाज में भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। रंजीत, बड़ा सवाल है। कुछ ज्योतिषी बोलते हैं ये पत्थर धारण मिलन कर लीजिए, पन्ना धारण कर लीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। क्या वास्तविकता में सत्य सच्चाई है या कोई पत्थर व्यापारी से मिलकर वो सब ये कारोबार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा हो रहा है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, ना मानती हूँ। एक्चुअली में जो रत्न होते हैं ना, वो ग्रहों से संबंधित तो होते हैं, लेकिन इनको जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे इनकी, या जब तक कि आप जो जातक है उससे संबंधित क्रिया नहीं करेंगे, उसके नाम का संकल्प लेके उससे जोड़ेंगे नहीं, है ना, उसके भावों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक के वो रत्न जो है काम नहीं करेगा। अब व्यापार तो सब जगह है, व्यापार तो हर जगह है भाई। देखो, एक पहले के समय में ब्राह्मण जो वर्ग था वो सिर्फ ज्योतिष का कार्य करता, आजकल सारे समाज के लोग आ गए हैं इसमें, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उतना अच्छे से अपना परसेंट नहीं दे पा रहा, चाहे वो ज्योतिष के मामले में हो, चाहे वो अध्यात्म के मामले में। अध्यात्म के मामले में बिल्कुल ख़त्म हो गया है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण सर्विस कर रहे हैं, है ना, गलत चीज़ों में चले गए हैं, तो उनकी कोई चीज़ लागू नहीं हो रही। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं कि दूसरे वर्ग को आना पड़ा और इसको हमको उठाना पड़ा। मैडम, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। कई फ़ोन हम लोगों के पास आते हैं कि हम परेशान हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, तो हम चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका कहाँ पता, वो आपसे मिल के हो सकता है उनकी समस्या समाधान हो जाए। देखिए, जैसे मैं डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी की शिष्या हूँ, तो मैंने तंत्र मंत्र यंत्र पे तीनों पे रिसर्च कर लिया, है ना। विशेषतर जो मेरा वर्क है वो तंत्र पे है। मैं कुंडली देखती हूँ, समझती हूँ, यदि उनको कोई ऐसी चीज़ें समझ में आती है मुझे कि भाई इनको ये अनुष्ठान से फ़ायदा हो सकता है, तो मैं वो अनुष्ठान करवाती हूँ। हाँ, अनुष्ठान में जो खर्चा आता है, जैसे अब मेरे पास 5 ब्राह्मण आके अनुष्ठान करें तो उनका खर्चा निकालना पड़ेगा। आज ही मेरा एक बगलमुखी अनुष्ठान संपन्न हुआ है ना। तो मैं चूनाभट्टी पे रहती हूँ, CI एंक्लेव है, 52 नंबर हाउस नंबर मेरा, उसमें वहाँ रहती हूँ। अब जो संपर्क करना चाहते हैं वो मुझसे आराम से संपर्क कर टोल सकते फ्री नंबर हो, जिससे आपको मेल ID या कोई सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स हो, हैं। या मोबाइल नंबर फेसबुक है मेरा, और मेरा मोबाइल नंबर तो सभी लोग को किस नाम से जानते हैं? मेरा रजनी निखिल के नाम से ही है, तो उस पर कोई भी सर्च कर सकता है आराम से। रजनी जी, पहले ये तो सत्यता है कि भूत है तो भगवान है, तो भगवान है तो भूत है। क्या आज भी लोग कहते हैं वो अंधविश्वास है? क्या वास्तविकता अंधविश्वास है सत्य? जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी एक चैनल पे कोई मैडम है, वो बिल्कुल इसको नकार रही है कि नहीं, अंधविश्वास है, तंत्र मंत्र अंधविश्वास, डोना डोट का अंधविश्वास है, या भूत प्रेत जो होते हैं, ये बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। हम जब मैं इसी पे काम करती हूँ, मैं पराविज्ञान पे ही काम करती हूँ, और मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जब हमारा शरीर जो है ये वासना में शरीर कहलाता है, क्योंकि हम काम, वासना का मतलब कामना होता है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती और हमारा सडनली कहीं डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, किसी की गोली मार दी, आजकल तो कॉमन चीज़ है, अगर व्यक्ति खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उसका आत्मा तो चली गई ना, आत्मा जो है वो निकल गई, लेकिन ये भौतिक शरीर जो है वो है, इसमें कामनाएं वास करती है। इसके अंदर एक सूक्ष्म 7 शरीर होते हैं हमारी बॉडी में, सूक्ष्म वाले, तो 7 शरीर में से एक शरीर जो है वो कामना वाला शरीर है, वासनामयी शरीर है। जब वो पृथक होता है इस बॉडी से, इस बॉडी को जला दिया आपने, या उसका जो भी संस्कार है वो कर दिया, यही कहलाता है प्रेत, ये प्रेत कहलाता है। इसको पितृ बोलते हैं, हम बोलते हैं पितृ हमारे। मान लीजिए सत्यता है, ये सत्यता है, बिल्कुल सत्यता है, ईश्वर है, बिल्कुल। और ईश्वर, देखो, ईश्वर को आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रेत की श्रेणी में या किसी और श्रेणी में। ईश्वर तो ऐसा सत्य है, वही सत्य है, बाकी सब ये माया है, ये मिथ्या है। जो शरीर हम देख रहे हैं, ये जो संसार है, ये सब, हाँ, ये अंधविश्वास तो हमने बना दिया ना उसको। भाई कुछ लोग ऐसा है कि वो, उनको फेमस होना तो वो कुछ भी बोलेंगे कि अंधविश्वास है। कैसे अंधविश्वास है भाई? मेरे पास आएंगे, मैं तो उनको प्रत्यक्षीकरण करा के दिखा दूंगी, ये प्रेत है भाई, आपको प्रेत चाहिए ना, तो मैं, अगर वो कहेंगे तो मैं आह्वान कर सकती हूँ प्रेत का। और मैंने कम से कम 1500 ऐसी आत्माओं का आह्वान करके उस जातक को मुक्ति दिलाई है, जो जातक के शरीर में प्रेतात्माओं ने परेशान कर रखा था। वो उस शरीर को पकड़ती जिनसे उनकी कामनाएं पूरी थी। सपोज मैं हूँ, मेरी डेथ होगी और मेरे मन में थी कि मैं ये साधना करके इसमें सिद्धि प्राप्त करूँ, तो मैं उस तांत्रिक को ढूंढूंगी जो इसी साधना को कर रहा हूँ। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत, सपोज आप पत्रकार हैं आप, और आपकी डेथ हो जाती है, सॉरी हो ना, ईश्वर ना करे, आप दीर्घायु हो, लेकिन आपके अंदर एक कामना रहेगी कि यार मैं और बड़ा पत्रकार बनता, तो आप किसी ऐसे पत्रकार को ढूंढेंगे, पकड़ लेंगे तुम्हें जी को, कि भाई मेरे को इनके से जाके आप अपनी कामना को पूर्ण करेंगे।
क्योंकि हमको अपनी कामना पूर्ण करनी है, अंदर वाले शरीर कामना वासना में शरीर को, तो वो प्रेत बनते हैं। क्या जिसकी अकारण मृत्यु होती है वो सारे प्रेत ही होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं और वो सडनली एक्सपायर होते हैं, तो वो अपना शरीर छोड़ के, जैसे ब्रह्मांड में एक स्थान है, उस स्थान पे चले जाते हैं। जब उनका टाइम आता है तो वो अपना जन्म ले लेते हैं। अभी आपके गुरुजी का जन्मदिन था जी, मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी, जो कि बहुत फेमस तंत्र के साधक रहे हैं, और ज्योतिष तो ऐसे थे कि जिनकी किताबें पढ़ के आजकल वर्तमान में जिनकी किताबें पढ़ के लोग ज्योतिष बन जाते हैं। उनको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम बताएं, जब भी वो जानेंगे। डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी ने अध्यात्म के हर पहलू को छुआ। उन्होंने तंत्र मंत्र को छुआ, सामने लाए वो कि तंत्र कोई ऐसी बुरी क्रिया नहीं है। उन्होंने अपना पारद विज्ञान, ऐसा गूढ़ विषय है पारद विज्ञान, उसको छुआ। उन्होंने आयुर्वेद को छुआ। उन्होंने वेद मंत्रों से कैसे मंत्रों की रचना की जाती, वो वेदों से कैसे मंत्रों की रचना की जाती वो बताई। हम लोगों को अनेक अनेक विद्याएँ सिखाई हैं उन्होंने। गुप्त सिद्धियाँ ऐसी कि यक्षिणियाँ क्या होती हैं, अप्सराएँ क्या होती हैं, इनसे हमको रूबरू करवाया। इनको हमारा जो ज्ञान था वो हमको दिया। तो ऐसे हमारे श्रीमाली जी, ये जोधपुर में इनका स्थान है डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली जी का। और अब तो है नहीं गुरुदेव, तो माता जी भी नहीं है, उनके 3 पुत्र हैं, वो लोग संभालते हैं। और मैं मतलब बहुत खुशनसीब हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उनकी शिष्या हूँ। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार।